हमारे सभी प्रिय दर्शकों को जय मसीह और हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को फैलाने के लिए समर्पित हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप यहाँ नए हैं तो हमारी नवीनतम सामग्री पर अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक बटन दबाना न भूलें। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें कि किसी का उद्धार होना है। और शुरू करने से पहले कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में हालेलुया लिखने के लिए कुछ समय निकालें। आधी रात को जागते हो? जानिए क्या संकेत देता है। रात के बीच में 12 से 5 बजे के बीच जागना एक परेशान करने वाला अनुभव हो सकता है। कुछ लोगों के लिए यह चिंता या बेचैनी का क्षण होता है, जबकि अन्य लोगों के लिए यह आत्मनिरीक्षण के अवसर की तरह लग सकता है। एक ईसाई दृष्टिकोण से सुबह के ये घंटे गहन आध्यात्मिक महत्व रखते हैं। बाइबल इन समयों के दौरान होने वाले दिव्य मुठभेड़ों, चमत्कारों और गहन चिंतन के कई उदाहरण प्रदान करती है। यह लेख इन घंटों के दौरान जागने के बाइबल महत्व, संभावित आध्यात्मिक अर्थों और कैसे कोई व्यक्ति ईश्वर की शिक्षाओं के अनुरूप प्रतिक्रिया कर सकता है, इसका पता लगाएगा। बाइबल में सुबह के शुरुआती घंटों का महत्व। मध्य रात्रि, आराधना और चिंतन का समय। बाइबल में अक्सर मध्य रात्रि को गहन आध्यात्मिक गतिविधि के समय के रूप में उल्लेख किया गया है। यह एक ऐसा समय है जब मानव और ईश्वर के बीच का पर्दा पतला लगता है, जिससे गहन अनुभव और रहस्योद्घाटन होते हैं। भजन 119 अध्याय 62 वचन। आधी रात को मैं तेरी स्तुति करने के लिए उठता हूँ, तेरे धर्मी नियमों के कारण। इस श्लोक में भजनकार आधी रात को उठकर ईश्वर की स्तुति करने के कार्य पर जोर देता है, जो आराधना और चिंतन के लिए इस घंटे की पवित्रता को उजागर करता है। रात की शांति दैनिक जीवन के विकर्षणों से मुक्त होकर ईश्वर से जुड़ने के लिए एक आदर्श पृष्ठभूमि प्रदान कर सकती है। मध्य रात्रि परिवर्तन और मुक्ति का एक प्रतीकात्मक समय भी है। उदाहरण के लिए मिस्र से इस्राएलियों के पलायन की कहानी में यह आधी रात ही थी जब ईश्वर ने मिस्र के ज्येष्ठ पुत्र को मारा, जिससे इस्राएलियों की मुक्ति हुई। निर्गमन 12 अध्याय 29 से 30 वचन। आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश के सभी पहलौठों को मार डाला, सिंहासन पर विराजमान फिरौन के पहलौठों से लेकर कारागार में बंद बंदी के पहलौठों तक और पशुओं के सभी पहलौठों को। और फिरौन रात में उठ खड़ा हुआ, वह और उसके सभी सेवक और सभी मिस्री। और मिस्र में बहुत रोना धोना हुआ, क्योंकि कोई घर ऐसा नहीं था जहां कोई न मरा हो। यह घटना दर्शाती है कि कैसे आधी रात ईश्वरीय हस्तक्षेप और उद्धार का एक शक्तिशाली समय हो सकता है। चौथा पहर, ईश्वरीय मुठभेड़ों का समय। रात का चौथा पहर सुबह 3 बजे से सुबह 6 बजे तक बाइबल की कहानियों में विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इस अवधि को अक्सर ईश्वरीय मुठभेड़ों और चमत्कारी घटनाओं द्वारा चिन्हित किया जाता है। मत्ती 14 अध्याय 25 से 27 वचन। और रात के चौथे पहर में वह झील पर चलते हुए उनके पास आया। लेकिन जब शिष्यों ने उसे झील पर चलते हुए देखा तो वे डर गए और कहा, यह कोई भूत है, और वे डर के मारे चिल्ला उठे। लेकिन तुरंत यीशु ने उनसे बात की, ढाढ़स बांधो, यह मैं हूं, डरो मत। इस अंश में चौथे पहर के दौरान पानी पर चलते हुए यीशु प्रकृति पर अपने अधिकार और अराजकता के बीच शांति लाने की अपनी क्षमता को प्रदर्शित करता है। शिष्यों का डर और यीशु की आश्वस्त करने वाली उपस्थिति इन सुबह के घंटों की परिवर्तनकारी क्षमता को उजागर करती है। चौथे पहर के दौरान एक और महत्वपूर्ण घटना याकूब की ईश्वर के साथ कुश्ती की कहानी में पाई जाती है। उत्पत्ति 32 अध्याय 22 से 28 वचन। उसी रात वह उठा और अपनी दोनों पत्नियों, अपनी दोनों दासियों और अपने 11 बच्चों को लेकर यब्बोक नदी के घाट के पार गया। उसने उन्हें और जो कुछ उसके पास था उसे नदी के पार भेज दिया, और याकूब अकेला रह गया। और एक व्यक्ति दिन निकलने तक उसके साथ कुश्ती लड़ता रहा। जब उस व्यक्ति ने देखा कि वह याकूब पर विजय नहीं पा रहा है, तो उसने उसकी कूल्हे की हड्डी को छुआ, और याकूब के कूल्हे की हड्डी उसके साथ कुश्ती लड़ते लड़ते उखड़ गई। तब उसने कहा, मुझे जाने दो, क्योंकि दिन निकल गया है। लेकिन याकूब ने कहा, जब तक तुम मुझे आशीर्वाद न दो, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और उसने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? और उसने कहा, याकूब। तब उसने कहा, अब से तेरा नाम याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा, क्योंकि तूने परमेश्वर और मनुष्यों से संघर्ष किया है और तू विजयी हुआ है।
रात भर भोर तक चलने वाली यह मुठभेड़ एक गहन आध्यात्मिक संघर्ष और परिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है। याकूब की दृढ़ता और अंततः आशीर्वाद आध्यात्मिक विकास और दिव्य मुठभेड़ों के लिए इन घंटों के महत्व को दर्शाता है। दिव्य मुठभेड़ों के लिए जागना, ईश्वर की पुकार सुनना। सुबह जल्दी उठना इस बात का संकेत हो सकता है कि ईश्वर आपको सुनने और प्रतिक्रिया देने के लिए बुला रहा है। शमूएल की कहानी इसका एक शक्तिशाली उदाहरण है। 1 शमूएल 3 अध्याय 3 से 10 वचन। ईश्वर का दीपक अभी तक बुझा नहीं था और शमूएल यहोवा के मंदिर में, जहां परमेश्वर का संदूक था, लेटा हुआ था। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, मैं यहाँ हूँ। और एली के पास दौड़ा और कहा, मैं यहाँ हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुलाया है। लेकिन उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, फिर से लेट जा। इसलिए वह जाकर लेट गया। और यहोवा ने फिर पुकारा, शमूएल। और शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, मैं यहाँ हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुलाया है। लेकिन उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा, मेरे बेटे, फिर से लेट जा। अब शमूएल को अभी तक यह नहीं पता था कि प्रभु का वचन अभी तक उस पर प्रकट नहीं हुआ था। और प्रभु ने शमूएल को तीसरी बार फिर बुलाया और वह उठकर एली के पास गया और कहा, मैं यहाँ हूँ, क्योंकि तुमने मुझे बुलाया है। तब एली ने समझा कि प्रभु लड़के को बुला रहे हैं। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जाओ, लेट जाओ, और अगर वह तुम्हें बुलाए तो तुम कहना, प्रभु बोलो, क्योंकि तुम्हारा सेवक सुन रहा है। इसलिए शमूएल गया और अपने स्थान पर लेट गया। और प्रभु आकर खड़े हो गए और पहले की तरह पुकारते हुए कहा, शमूएल, शमूएल। और शमूएल ने कहा, बोलो, क्योंकि तुम्हारा दास सुन रहा है। इस कथा में परमेश्वर शमूएल को रात के समय बुलाता है, और हालांकि शमूएल शुरू में गलत समझता है, लेकिन अंततः वह परमेश्वर की आवाज को पहचानना और उसका जवाब देना सीखता है। यह कहानी इन शांत घंटों के दौरान परमेश्वर के आह्वान के प्रति चौकस और खुले रहने के महत्व को दर्शाती है। ईश्वरीय मार्गदर्शन की तलाश। रात में जागना ईश्वर के मार्गदर्शन की तलाश करने का एक अवसर हो सकता है। सुबह की शांति प्रार्थना और ध्यान के लिए अनुकूल वातावरण बना सकती है। यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन। मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और तुम्हें बड़ी और गुप्त बातें बताऊंगा जो तुम नहीं जानते। यह श्लोक विश्वासियों को परमेश्वर को पुकारने के लिए प्रोत्साहित करता है, यह वादा करते हुए कि वह गहन और गुप्त बातों को प्रकट करेगा। सुबह के घंटे इस दिव्य ज्ञान और अंतर्दृष्टि की तलाश करने के लिए एक आदर्श समय हो सकते हैं। चौथा प्रहर, चमत्कार और प्रार्थना का समय। ईश्वरीय सुरक्षा और उद्धार। चौथा प्रहर है अक्सर ईश्वर की सुरक्षा और उद्धार से जुड़ा हुआ है। सबसे नाटकीय उदाहरणों में से एक लाल सागर को पार करने वाले इस्राएलियों की कहानी में पाया जाता है। निर्गमन 14 अध्याय 21 से 27 वचन। तब मूसा ने समुद्र पर अपना हाथ बढ़ाया और प्रभु ने रात भर एक तेज पूर्वी हवा चलाकर समुद्र को पीछे धकेल दिया और समुद्र को सूखी भूमि बना दिया और पानी 2 भागों में बंट गया। और इस्राएल के लोग सूखी भूमि पर समुद्र के बीच में चले गए। पानी उनके दाहिने और बाएं हाथ की दीवार की तरह था। मिस्रियों ने उनका पीछा किया और फिरौन के सभी घोड़े, उसके रथ और उसके घुड़सवार समुद्र के बीच में चले गए। और सुबह के पहर में प्रभु ने आग और बादल के खंभे में से मिस्रियों की सेना पर नजर डाली और मिस्रियों की सेना को घबरा दिया, उनके रथों के पहियों को जाम कर दिया जिससे वे भारी गति से आगे बढ़ रहे थे। और मिस्रियों ने कहा, आओ हम इस्राएलियों के सामने से भाग जाए, क्योंकि प्रभु उनके लिए मिस्रियों के खिलाफ लड़ता है। तब प्रभु ने मूसा से कहा, अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ा ताकि पानी मिस्रियों, उनके रथों और उनके घुड़सवारों पर वापस आ जाए। इसलिए मूसा ने अपना हाथ समुद्र के ऊपर बढ़ाया और सुबह होने पर समुद्र अपने सामान्य मार्ग पर लौट आया। और जब मिस्री समुद्र में भाग गए तो प्रभु ने मिस्रियों को समुद्र के बीच में फेंक दिया। यह अंश सुबह के समय भगवान के चमत्कारी हस्तक्षेप और सुरक्षा को उजागर करता है। इस विचार को पुष्ट करता है कि यह समय ईश्वरीय उद्धार के लिए महत्वपूर्ण है। सुबह जल्दी प्रार्थना करते हुए यीशु ने खुद सुबह जल्दी प्रार्थना करने का एक उदाहरण स्थापित किया। वह अक्सर प्रार्थना करने के लिए एकांत स्थानों पर चले जाते थे, जिससे भगवान के साथ व्यक्तिगत संवाद के लिए इन समयों का महत्व प्रदर्शित होता है। मरकुस 1 अध्याय 35 वचन। और भोर को बहुत जल्दी उठकर, जब अंधेरा ही था,
वह चला गया और एक सुनसान जगह पर गया और वहां उसने प्रार्थना की। यीशु के उदाहरण का अनुसरण करके विश्वासी सुबह के शुरुआती घंटों का उपयोग प्रार्थना और परमेश्वर की उपस्थिति की तलाश के लिए कर सकते हैं। सुबह जल्दी उठने पर प्रतिक्रिया करने के लिए व्यावहारिक कदम: प्रार्थना करना और परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करना। जब आप सुबह के शुरुआती घंटों में अप्रत्याशित रूप से जागते हैं, तो इसे प्रार्थना करने और परमेश्वर का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए एक निमंत्रण माने। इस समय का उपयोग अपनी चिंताओं और सवालों को परमेश्वर के सामने लाने और उनकी प्रतिक्रियाओं को सुनने के लिए करें। फिलिप्पियों 4 अध्याय 6 से 7 वचन: किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन परमेश्वर को बताओ। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रार्थना की ओर मुड़ने से आप रात के सन्नाटे में भी शांति और दिशा पा सकते हैं। पवित्र शास्त्र को पढ़ना और उस पर मनन करना। सुबह के शुरुआती घंटे बाइबल को पढ़ने और उस पर मनन करने के लिए एक शांत और केंद्रित समय प्रदान करते हैं। परमेश्वर के वचन को आपसे बात करने दें और स्पष्टता और प्रेरणा प्रदान करें। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे, आमीन। प्रार्थना। स्वर्गीय पिता, रात्रि के सन्नाटे में जब नींद मुझसे दूर भागती है और आधी रात से भोर के बीच के शांत घंटे मेरे सामने खिंच जाते हैं, मैं यीशु मसीह के नाम पर आपके सामने आता हूं। मेरा मानना है कि जागने के ये क्षण मात्र संयोग नहीं है, बल्कि दिव्य नियुक्तियां हैं। मैं आपकी उपस्थिति के लिए अपना दिल और दिमाग खोलता हूं, आपकी बुद्धि और मार्गदर्शन की तलाश करता हूं। प्रभु यीशु, आप दुनिया की रोशनी है और इन घंटों के अंधेरे में मैं अपने विचारों और कार्यों का मार्गदर्शन करने के लिए आपकी रोशनी की तलाश करता हूं। भजन 121 अध्याय 3 से 4 वचन में आपका वचन कहता है, वह तुम्हारे पांव को फिसलने नहीं देगा, जो तुम्हारा रक्षक है वह कभी नहीं सोएगा। वास्तव में जो इस्राएल का रक्षक है वह न तो सोएगा और न ही सोएगा। मुझे यह जानकर सुकून मिलता है कि जब मैं जाग रहा हूं तो आप हमेशा सतर्क रहते हैं, प्यार और देखभाल के साथ मेरी निगरानी करते हैं। मैं आपसे अपने दिल और दिमाग को भरने के लिए शांति मांगता हूं। जब चिंता और भय मेरे विचारों पर आक्रमण करने की कोशिश करते हैं, तो मुझे फिलिप्पियों 4 अध्याय 6 से 7 वचन में आपके वादे की याद दिलाए, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख अपनी विनती करो। तब परमेश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। मैं अपनी चिंताओं को आपके चरणों में रखता हूँ, अपने जीवन के लिए आपकी उत्तम योजना पर भरोसा करता हूँ। प्रभु, जब मैं जागता हूँ तो इस समय का उपयोग मुझसे बात करने के लिए करें। यिर्मयाह 33 अध्याय 3 वचन में आप हमें अपने पास बुलाने के लिए आमंत्रित करते हैं और आप हमें उत्तर देंगे और हमें महान और अथाह बातें बताएंगे जिन्हें हम नहीं जानते। मैं अब आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे दिव्य रहस्योद्घाटन मांगता हूँ। आपकी आवाज सुनने के लिए मेरे कान और आपकी इच्छा को समझने के लिए मेरा हृदय खोलें। इन शांत क्षणों को अपनी बुद्धि से भर दें, मुझे आपके करीब लाए। प्रभु, मुझे यह समझने में मार्गदर्शन करें कि आप चाहते हैं कि मैं इन जागते घंटों के दौरान क्या सीखूं या करूं। यदि कोई बोझ है जिसे आप चाहते हैं कि मैं प्रार्थना में उठाऊं, तो उसे मुझे बताएं। अगर ऐसे लोग हैं जिन्हें मेरी मध्यस्थता की जरूरत है, तो उनके नाम और चेहरे मेरे सामने रखें। मैं प्रार्थना करता हूं जैसा कि यीशु ने हमें सिखाया है, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो जैसे स्वर्ग में होती है। मत्ती 6 अध्याय 9 से 10 वचन। रात के सन्नाटे में भी अपने राज्य के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए मुझे अपने साधन के रूप में उपयोग करें। प्रभु, आपकी वफादारी को याद रखने में मेरी मदद करें। जैसा कि भजनकार ने भजन 63 अध्याय 6 से 7 वचन में घोषित किया है, मैं अपने बिस्तर पर तुझे याद करता हूं, मैं रात के पहरों में तेरे बारे में सोचता हूं। क्योंकि तू ही मेरा सहायक है, मैं तेरे पंखों की छाया में गाता हूं। इन जागते हुए क्षणों को स्तुति और आराधना के समय में बदल दें, जहां मैं आपकी भलाई पर विचार कर सकूं और आपकी दया के गीत गा सकूं। पिता, मैं अपने शरीर को जिस शक्ति और आराम की जरूरत है, उसके लिए भी प्रार्थना करता हूं।
यशायाह 40 अध्याय 31 वचन में आप वादा करते हैं कि जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे अपनी ताकत को नवीनीकृत करेंगे। वे उकाबों की तरह पंखों पर उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। जब मैं आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं तो मेरी ताकत को नवीनीकृत करें। जब आपकी इच्छा हो तो मुझे आरामदायक नींद प्रदान करें, और जब मैं जाग रहा हूं तो अपनी शक्ति से मुझे सहारा दें। यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में मैं प्रार्थना करता हूं, आमीन।